हमारा 44,000 पासपोर्ट जो हमें जनरेट कर दी सर 108 विलेजेस से सर सबके हमने डिजिटाइज कर दिया सर मोर देन 44,000 हमारी पासपोर्ट जो हमने जनरेट कर दी उसमें से अप्रोक्सीमेटली 83 नंबर ऑफ व्हीकल एंड वी हैव रिसीव्ड 5 नंबर ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ भी कुछ होता है क्या ये ऐसे आप ही का बात करें श्री R.R. Bhatnagar ji, Honorable Advisor to His Excellency the Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir Duty, Health and Medical Education, Public Works Department, Jal Shakti, Transport, Animal, Sheep Husbandry and Fisheries, Revenue, School Education, Higher Education and Skill Development. Janab Rahul Pandey ji, Visiting Officer, Madam Indu Kamal कोतवाल साहब, स्टेज पे प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से और जितने भी यहाँ पर शाही है आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ आज का जो दिन है हमारे इस टाउन के लिए, इस म्यूनिसिपैलिटी के लिए बहुत ही विशेष दिन है, बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आज आपने अपना जो व्यस्ततम कार्यक्रम था उसमें से समय निकालकर जहां पर आए और जो हमारी जहां पर जो भी जिस प्रकार से फंक्शनिंग यूएलबी कर रही है और जो समस्याएं पेश आ रही हैं उनको सुनेंगे और उसको आपकी जो एक नजर नायक रहेगी वो उसमें हल होने की जो संभावना रहती है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब और हमारे आजी आदरणीय मनोज सिन्हा साहब, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। सचमुच जो एक हमारा 3 टायर सिस्टम हुआ है जो एक सरकार ने केंद्र ने लागू किया है और इसमें जो जिस प्रकार से सरकार के उच्च स्तर पर बैठे हुए हमारे आजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब जैसे एडवाइजर साहब खुद जहां पर पधारे हैं हमारी समस्याओं का संज्ञान लेने के लिए, ये बहुत ही एक मां को एक हौसला देने वाली और अच्छी बात है। इसको जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं देख रहा हूँ मेरा अपना 34 साल से अपने एडवोकेट के प्रोफेशन में, पिछले 40 साल से मैं पॉलिटिकल प्रेशर में हूँ और सचमुच पहली दफा इस प्रकार का जो एक लग रहा है सरकार इतनी सीरियस है और इतनी डीपली निचले स्तर तक जा रही है। हमारा एक रहता है कि जो एक समाज में जो एक अंतिम व्यक्ति है, अंतिम में लगा हुआ, जब जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति है वो इसकी जो स्कीम्स है, बेनिफिशियल स्कीम्स है उस पर पहुंचे, उसमें सरकार जो है जो मैंने पर्सनली दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस पर्सनली वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो इसमें सरकार बड़ी गंभीरता कर रही है। मैं स्वर्गीय गजाला डोगरा जी कांग्रेस पार्टी से 28 साल इस प्रदेश में वो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और उनके साथ जो थे हमारे ठाकुर बलदेव सिंह जी, वो इसके जनसंघ के प्रजा परिषद के भारतीय जनता पार्टी के वो प्रेसिडेंट, वो भी इसी तहसील से, जहां लक्ष्य 2 बड़ी महान विभूतियां इस तहसील ने, इस जमीन में पैदा की हैं, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। मगर चूंकि ये जो टाउन है सर, ये अगर नेशनल हाईवे वहां से जो अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर की दूरी नीचे पर पड़ता है और जो रेलवे ट्रैक है वो भी 3 किलोमीटर की है। अब किसी भी टाउन की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है कि आपकी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे रेलवे से कितनी, उससे नीचे होने के कारण या पहले की होने के कारण डेवलपमेंट के मसले में थोड़ा पिछड़ गया है। मैं ये कहना जहां पर वाजिब जरूरी समझता हूं कि 4 साल से जब हमारी कमेटी हुई है
बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो जहां पर इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली कुछ 30 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जयवाड़ी का प्रोजेक्ट सर ये बिल्कुल हमारे सामने चला है, ये कोई 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इसमें वास्टर मिल रहा है, पार्किंग स्लॉट है और शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। इसके आगे हमारा पार्क के माई टू माई पार्क में जो पैसे मिल रहे थे 30 लाख का ये पार्क बना है। पिछला जो हमारा टाउन एरिया का कम्प्लेक्स है वहां हमारे पास 4 करोड़ 70 लाख का प्रोजेक्ट है, वहां शॉपिंग कम्प्लेक्स है, बाहर बन रहा है। और जो डिजिटल कम्प्लेक्स बना है, ऑडिटोरियम बन रहा है, इसका स्मार्ट ड्राइवरी का 99 लैक्स का वो जो भी वहां पर आया उसका भी टेंडर वर्क होना है। ये पुल बड़ा पुरानी समस्या थी जहां से आप क्रॉस करके आए हैं, ये पुल बन रहा है। वो बहुत सारे दीगर जो प्रोजेक्ट हैं इस टाउन में चले हैं, वो मैं समझता हूँ जितने भी प्रोजेक्ट चले हैं के लिए स्पोर्ट्स की तरफ रुझान एडवाइजर साहब को ऑलरेडी है। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने सर को बोलते हुए सुना है कि ड्रग्स से अगर कोई चीज लड़ सकती है तो वो स्पोर्ट्स है। तो आई एम श्योर सर उसका ध्यान देंगे। सर एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें कॉमर्स और ज्योग्राफी नहीं है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि यहाँ से जो बच्चे जाते हैं नॉर्मल स्कूल्स करके, नॉर्मल आर्ट्स एंड साइंस पढ़ के, उनको सर कहीं एडमिशन नहीं मिलता। और जब उनको एडमिशन के लिए जाना पड़ता है तो वहां उनको बोलते हैं कि आप ज्योग्राफी ले लो या कॉमर्स ले लो, जबकि उन्होंने 12th में वो पढ़ा नहीं है। तो मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट सर एज अ विजिटिंग ऑफिसर आपसे ये है कि अगर ये 2 सब्जेक्ट्स या इसके अलावा कोई कंप्यूटर साइंस जैसा जो कि वोकेशनल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, अगर इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मिल जाए, जबकि मैं सर गवर्नमेंट की तरफ से भी समस्या समझती हूँ कि हो सकता है कि टीचर्स अवेलेबल उस तरीके से ना हो, बट कभी अगर हफ्ते में 2 बार आके कोई टीचर भी पढ़ा जाए सर तो वो मुझे लगता है बच्चों को बहुत फायदा होगा उस चीज का। सर इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दिया था माई टाउन माई प्राइड में कि हमने 7 प्लान्स बनाने हैं, और मुझे लगता है कि डीसी साहब ने इसमें एक ऑर्डर अगेन इशू किया है जिसमें हमें बहुत सहूलत हुई उस ऑर्डर की वजह से। सर राहुल जी ने इसमें सर एक ऑर्डर के तहत ऑलरेडी कमिटीज बना दी हैं जो ये 7 प्लान्स बने। तो उससे क्या हुआ सर, आज सुबह हमने यहाँ 9:30 बजे मीटिंग रखी और सारे डिपार्टमेंट्स आ गए, और वो सर हम 7 के 7 प्लान 10 दिसंबर को गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं। उसका सर पार्शियल हमारा होमवर्क हो चुका है, डेटा कलेक्शन हो चुका है। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, एनसी से भी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब आइंदा, क्योंकि ये जो प्लान है ये 2022 के प्लान नहीं बन रहे, ये 2023 के लिए आपकी तैयारी हो रही है। तो प्लीज ये मत समझें कि मैंने जो प्लान बनाया वो अलग है और आप जो सबमिट करेंगे वो अलग है, फिर खिचड़ी पक जाएगी। मेरा प्लान वही है जो आपका है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जब ये 7 प्लान बन जाएंगे 10 दिसंबर को, तो मैं ये सारा प्लान प्रेसिडेंट साहब के हवाले करूंगी। साहब आप इस पे अच्छे से गोष्ठी कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, उसको अच्छे से पकड़ लीजिए प्लान को। और अगर आपको लगता है कि अफसरों ने, जो कमेटी बनी थी उन अफसरों ने अच्छा से नहीं रखा या कोई चीज आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बट उसको अपनी छन्नी में जो है छान लीजिए, छान के वो फिर दोबारा मुझे दे दीजिए, ठीक है, सो दैट वो जब मेरे पास वापस आएगा फिर मैं अपने लोगों को, मेरी टीम सर यहाँ बैठी है, मेरी टीम लगा के उनको हम फॉलो करेंगे और फॉलो करके कोशिश करेंगे प्रायोरिटी वाइज उसको एक एक करके 2023 में उसको तैयारी करें। सो बेसिकली जैसे रूरल डेवलपमेंट में जीपीडीपी बनता है, वैसे ही हमने ये 7 प्लान यहाँ बनाने। तो रिक्वेस्ट सबसे ये है कि एक ग्रीवांस का डब्बा जो है, मैंने कल यहाँ नहीं देखा था, जो डब्बा आप लोगों ने शायद पेंट वगैरह की वजह से पीछे था, तो वो एक बड़ा डब्बा यहाँ जरूर लगना चाहिए कि ये 7 प्लान सरकार बनाने चाहती है। इन 7 प्लान में, क्योंकि कल सर बहुत अच्छे हमें सजेशंस यंग लोगों से आए, तो अगर कोई यंग बच्चा या कोई लड़की या कोई कॉलेज गोइंग कोई और प्लान उनके दिमाग में है जो उनको लगता है कि ये अगर अमल हो जाए तो अच्छा है, तो वो इस डब्बे में अपनी पर्ची जो है डाल दें और फिर वो पर्ची भी हम कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि बुद्धिजीवी सिर्फ प्लान, मतलब हम ये सोचते हैं हम। तो मैं आपको एक बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि जो यूपी शासन है उसका काम करने का तरीका अलग है। आज हमारा ध्यान इसकी ओर है कि जो कुछ हमने किया उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या आउटकम हुआ। हर एक चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ
पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ करने का हम लोगों का लक्ष्य है और उसी क्रम में ये माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसमें आपने देखा कि पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन, इसको और सशक्त बनाने के लिए आपकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनको इस प्रकार से और सशक्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी आपके चेयरमैन साहब कह रहे थे कि कई चीजें हैं, जैसे इनको प्लान्स बनाने थे, तो कई चीजों का अनुभव से ही, एक्सपीरियंस से ही और जानकारी से ही उसका लाभ उठाने का तरीका मिलता है। तो एक ये प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया एक वन टाइम एफर्ट नहीं है, ये एक रोज का प्रयास है और हमारा उद्देश्य ये है कि जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स हैं उनका पूरा सैचुरेशन हो। जो भी प्रोग्राम बनाए जाएं इस क्षेत्र के लिए, इस म्यूनिसिपैलिटी के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रैफिक की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, हर एक चीज को देखा जाएगा। आप लोगों से बात करके, आप लोगों की बात समझ के उसका हल ढूंढा जाएगा। मेरे पूरा मानना यह है कि यदि हम कोई मीटिंग करते हैं या कोई प्रयास करते हैं, पब्लिक से संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके सुझाव, जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि अगर एक सुझाव बॉक्स हो जाए, एक ग्रीवियंस बॉक्स हो सकता है और एक सुझाव बॉक्स भी हो सकता है। और आजकल डिजिटली भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जिससे कि आपके सुझाव और आपकी ग्रीवियंसेस, आपने एक और पहल देखी होगी कि जो भी आपकी ग्रीवियंसेस होती हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है और माननीय उपराज्यपाल महोदय स्वयं उसका रिव्यू करते हैं, पीरियडिकली रिव्यू करते हैं। वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो भी आपकी ग्रीवियंस है उसको सही प्रकार से देखा जाए, केवल डिस्पोजल ना हो बल्कि जो आपकी वास्तविक समस्या है उसका कोई हल निकला कि नहीं निकला, इस बात को देखा जाता है। कई मुद्दे चेयरमैन साहब ने उठाए हैं और डीसी साहब यहां पर बैठे हैं, उन्होंने नोट भी किए हैं जो मसले हैं जमीन के, जो एडिशनल चाहते हैं कि अलॉटमेंट्स कर दिया जाए। और जो मैडम ने आपको बताया कि ये आपको मार्गदर्शन और आपको सपोर्ट परस्पर देती रहेगी। इस स्कीम का एक पार्ट ये भी है, जो विजिटिंग ऑफिसर है वो आपकी म्यूनिसिपैलिटी के लिए, आपके क्षेत्र के लिए एक मेंटर की तरह काम करता रहेगा। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा है कि आप लोग कभी भी उनसे संपर्क करके उनकी मदद ले सकते हैं। आपने जो बातें कही सैनिटेशन की, सैनिटेशन बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि किसी भी टाउनशिप में सफाई का और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है और इसमें आप लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं और मुझे बताया गया अच्छे प्रयास किए हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में जो बाकी भी इससे संबंधित कार्य हैं, जो आपको आरएफपी फ्लोट करना है या टेंडर करना है, मुझे इस बात का बड़ा हर्ष हुआ ये जान के कि आपकी ओन रिसोर्सेज ऐसी हैं कि आपके पास ये क्षमता है कि आप इस काम को अच्छे से करा सकते हैं। जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, मैडम ने ऑलरेडी 1-2 दिन में ही कई इनिशिएटिव लिए हैं, आरटीओ से भी, एसआरटीसी से भी, और इसका परिणाम हम लोग देखेंगे क्या निकलता है। और उसके आगे भी प्रयास ये रहेगा कि आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं ट्रांसपोर्टेशन की, उसको हम लोग मीट करें। हॉस्पिटल के बारे में जो बताया गया, सीएचसी के बारे में या एसडीएच के बारे में, कि बिल्डिंग बहुत सालों से अनसेफ डिक्लेयर थी, कुछ उसमें रेनोवेशन का काम किया गया है, तो मैं इस संबंध में पूरी जानकारी लूंगा और अगर विजिट हो सकेगा तो अभी हम लोग हॉस्पिटल का विजिट भी कर लेंगे, एक बार मैं देख भी लूंगा उसको। जहां तक फैसिलिटीज की बात है, जो आपने बताया कि ऑर्थोपीडिक नहीं है या आई स्पेशलिस्ट नहीं है, इसमें मैं अभी सीएमओ साहब से चर्चा भी कर लूंगा कि कौन सी पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन है
कितने बेडेड अस्पताल है, कितने बाशिंदों को ये केटर करता है। तो उस संबंध में हम इसको रिव्यू कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर समस्याओं का विस्तार किया जा सकता है और अगर समस्याएं कितनी दूर यहाँ से उपलब्ध हैं इधर इमरजेंसी, तो इसके बारे में भी देख लेंगे। मिनी स्टेडियम का तो विजिट अभी हम लोगों को करना ही है और ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के बच्चों में, यहाँ के युवाओं में बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है, बहुत दम है और उन्होंने मुझे बताया गया हॉकी में, वॉलीबॉल में, कई खेलों में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आप जानते हैं कि माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देशन में ये प्रयास है कि हम पंचायत स्तर से लेकर यूटी स्तर तक सभी जो बेहतर से बेहतर हो सकती हैं खेल की सुविधाएं प्रदान करें। कोई भी बच्चा चाहे कोई भी वो खेल खेलना चाहे, ऐसा नहीं। अब्यूज ये समाज को, हमारे यूथ को खोखला कर देती है। ये एक ऐसी लत है जो एक बार जब पड़ जाती है तो उससे निकलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और मैं ये समझता हूं कि इस समस्या से निपटने के लिए सभी लोगों को हाथ बटाना पड़ेगा। जितने इसके कोई स्कीम है ये मैं डीसी साहब से अभी चर्चा कर लूंगा। जो कई बातें बताई गई उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल की समस्या भी बताई गई कि हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे कॉमर्स नहीं है। इसको मैं देख लेता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और जो इसमें कॉमर्स और ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस करने की बात है तो ज्योग्राफी तो आर्ट्स में आती है, तो ज्योग्राफी का तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉमर्स का अगर पूरा इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं इसके बारे में पता कर लेता हूँ और अभी मैं अपने ओएसडी साहब से भी कहता हूँ कि ये सब समस्याएं नोट कर लें। हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे हीरानगर के बारे में। मेरा ये प्लान है कि जो समस्याएं आपने रखी हैं उसमें लगभग 15 दिन बाद में एक मीटिंग अपने ऑफिस में बुलाऊंगा। जो संबंधित लोग हैं, जो समस्याएं आपने रखी है, संबंधित विभागों की मैं एक मीटिंग करके 15 दिन बाद देखूंगा कि इसमें क्या स्कीम है। फिर मैं चेयरमैन साहब से भी अनुरोध करूंगा कि ये भी इनको भी बुला लूंगा, तो इसको मैं अपने स्तर पे भी परस्यू करूंगा। अंत में मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो 7 प्लान आपको बनाने को कहे गए हैं उनका बहुत महत्व है। कोई भी चीज जब तक हम व्यवस्थित ढंग से प्लान नहीं करते हैं, उसके बारे में हमारे क्या लक्ष्य हैं, हमारे पास क्या संसाधन हैं, क्या हमारे पास कमियां हैं उस काम को करने के लिए, अगर हम उसको नहीं ठीक से देखते हैं शुरू में तो हमें काम करने में बहुत दिक्कत आती है और जो काम हम अच्छी तरह प्लानिंग करके शुरू से ही अच्छा तरीके से शुरू करके कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मैं ये भी अनुरोध करूंगा जो आपके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं कि जो ट्रेनिंग चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, जो इनके, लेकिन अगर किसी